आज आप लोग को हम बताएंगे रेशमा और सीलवर्ती चोहरमल के बारे में। तो चलिए बिना देर किए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। महाबली चोहरमल के जीवन में भूमिहार जाति के रेशमा नाम की एक युवती का बड़ा महत्व है, जो उन्हीं के गांव के रहने वाली थी। लोक गाथाओं के अनुसार प्रसंग है कि रेशमा भूमिहारिन चोहरमल से शादी करना चाहती थी। लाख कोशिश करने के बावजूद चोहरमल उससे शादी करने से इनकार करते हैं। रेशमा और चोहरमल की मुलाकात एक अजीब परिस्थिति में हुई थी। रेशमा का भाई अजवी सिंह चोहरमल के साथ पढ़ता था। वह पढ़ने में मन नहीं लगाता था तथा विद्यालय से भागा रहता था। एक दिन शिक्षक महोदय ने चोहरमल को आदेश दिया कि वह अजवी सिंह को उसके घर से पकड़कर विद्यालय लाएं। चोहरमल अनुशासन प्रिय, आज्ञाकारी और मेधावी छात्र थे। वे कुछ लड़कों को लेकर अजवी सिंह के घर जा पहुँचे। रेशमा ने प्रथम बार चोहरमल को उसी समय अपने घर पर देखा था। वह चोहरमल के सौम्य, सुंदर, सुडौल और आकर्षक व्यक्तित्व और अभियुक्त मुखमंडल को देखकर उसी क्षण उन पर मोहित हो गई। किसी भी प्रकार उन्हें पाने के लिए रेशमा मन ही मन संकल्प कर बैठी। इसके बाद रेशमा के दिल दिमाग में चोहरमल का ही चेहरा बैठा रहता था। उनके गांव चाराडी में एक पक्का इनार कुआं था। रेशमा को पता था कि चोहरमल अपने मवेशियों को चराने के क्रम में इस कुएं पर पानी पीने आते हैं, इसलिए वह कोई ना कोई बहाना बनाकर बार बार कुएं पर आती थी। वह वहां घंटों बैठकर चोहरमल के आने का इंतजार करती थी। उनके आने के बाद रेशमा प्रेम विहल तथा अति भावुक होकर प्रणय निवेदन करने लगती थी। चोहरमल अजवी सिंह का वास्ता देखकर रेशमा को समझाने का प्रयत्न करते थे। चोहरमल अजवी सिंह को गुरु भाई मानते थे। गुरु भाई की बहन होने के कारण वे रेशमा को सगी बहन के समान मानते थे। चोहरमल रेशमा को समझाते हुए कहते थे, तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए तुम मुझे पाप का भागीदार मत बनाओ। यही कारण था कि चोहरमल रेशमा से विवाह करने से मना कर दी थी। रेशमा विदेशी आर्य कन्या थी। वैदिक काल में आर्य कन्याएं अपनी सगे भाई से भी निसंकोच सहवास का प्रस्ताव रखती थी। ऋग्वेद में यमी नामक आर्य युवती का अपने सगे भाई यम से संभोग करने की जिद का प्रसंग आर्यों में भाई बहन के बीच सहवास करने का बेहतर उदाहरण है। यमी कामांधाता से व्यग्र होकर अपने भाई यम को काम उत्तेजित करने का प्रयास करते हुए कहती है, हे यम, मेरे यौवन का उपभोग करो, मेरे शरीर में अपने शरीर का संपर्क कराओ और मेरे गर्भ से बच्चा पैदा करो। परंतु यम भाई होने के नाते ऐसा करने से इनकार करता है और किसी दूसरे पुरुष के काम वासना निपटाने के लिए सलाह देता है। रेशमा का चोहरमल से प्रेम प्रस्ताव इसी आर्य परंपरा की एक करीब प्रतीत होता है। यही कारण है कि रेशमा भूमिहारिन को भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता का एहसास नहीं था। वह यौवन के झोंके में लिहोरे खा रही थी तथा भाई बहन के पवित्र रिश्ते के महत्व को भूल चुकी थी। परंतु चोहरमल तो अनार्य संस्कृति के प्रतिनिधि वंशज थे। उन्हें भाई बहन के पवित्र रिश्तों के महत्व का खूब पता था। उस समय समाज में छुआछूत जोरों पर था। चोहरमल की जाति दुसाध नीच वर्ण और रेशमा की जाति भूमिहार उच्च वर्ण में गिनी जाती थी। सामाजिक रूप से दोनों में काफ़ी अंतर था, परंतु सामाजिक बंधन और संबंधों की पवित्रता को भूलकर रेशमा चोहरमल के सुंदर सुगठित शरीर और मोहक चेहरे पर मोहित होकर उनके प्रेम में पागल हो चुकी थी तथा उनसे कई बार लिपटने की कोशिश भी की। परंतु चोहरमल बसते रहे, रेशमा को समझाते रहे, शील और मर्यादा की बात करते रहे। यह सब संभव हुआ चोहरमल द्वारा भी शील के अनुपालन से, जो बौद्ध संस्कृति की विशेष देन है। बौद्धों के पंचशील में कहा गया है, कामेषु मिक्षारा वैरमणि शिक्षापंद समादयामि, अर्थात भय विचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करना। बाबा चोहरमल बौद्धों के इस पंचशील का हद से अनुपालन करते थे, अन्यथा कौन नहीं सुंदर युवती को देखकर उसे पाने के लिए मचल उठेगा। हिंदू ग्रंथों में बड़े बड़े ऋषियों मुनियों की लंबी लंबी तपस्याएं, मेनका, रंभा और उर्वशी जैसी अप्सराओं की एक छोटी सी मुस्कान पर
स्खलित हो जाने का वर्णन मिलता है। इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से बलात्कार करते हैं। ऋग्वेद और भागवत पुराण के अनुसार ब्रह्मा अपनी बेटी से ही संभोग करते दिखाई देते हैं। विष्णु अनार्य राजा जालंधर की पत्नी विंदा की इज्जत लूटते हैं। शंकर को विष्णु का मोहनी रूप देखते ही वीर्यपात हो जाता है, जबकि दुसाधों के कुल देवता महाबली बाबा चोहरमल गुरु भाई के बहन रेशमा के ऊपर नज़र तक नहीं डालते। यह है स्त्री सम्मान का बेमिसाल उदाहरण। महाबली चोहरमल के जीवन में वे सामाजिक मर्यादा का प्रत्येक दशा में ख्याल रखते हैं, इसलिए वे रेशमा को बहन मानते हैं और बहन से भला कोई कैसे शादी कर सकता है। यह तो घोर अनीति है। बाबा चोहरमल इस अनीति का शिकार होने से स्वयं को बचाते हुए गुरु बहन रेशमा को भी बचा लेते हैं। न केवल रेशमा बल्कि पनेरी जाति की जिरिया नाम की सुंदर युवती एक बार चोहरमल पर कामासक्त हो गई। पहले तो उसने चोहरमल को रिझाने और उत्तेजित करने का जोरदार प्रयास किया, परंतु जब चोहरमल अविचलित रहे तो जिरिया चोहरमल से लिपट गई। लेकिन चोहरमल जिरिया को अलग कर पैरों से धक्का मारकर दरवाज़ा तोड़ते हुए बाहर निकल गए। इस प्रकार उन्होंने अपना शील धर्म बचा लिया। चोहरमल द्वारा यह सब बौद्धों के शील पालन से ही संभव हुआ। महाबली चोहरमल शीलवान और वीरवान, उत्साही, ताकतवर थे, त्यागी और संघर्षशील थे, योगी और तपस्वी थे। उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी शील व्रत को नहीं तोड़ा। ऐसे हैं दुसाधों के कुल देवता महाबली चोहरमल। जब रेशमा काम वासना से अंधी हो जाती है तो चोहरमल को छल और देशपूर्ण भावना से अपना बनाना चाहती है। वह अक्सर उसी समय कुएं पर पानी भरने का बहाना बनाकर पहुंच जाती है जिस समय चोहरमल कुएं पर पानी लेने जाते हैं। रेशमा उसी स्थान पर चोहरमल से प्रेम का इजहार करती है। वह चोहरमल से लिपटने का प्रयास करती थी, परंतु चोहरमल रिश्तों और सिद्धांतों का वास्ता देकर रेशमा से बचते रहे। अपने मकसद में नाकामयाब होते देख रेशमा अपने को अपमानित महसूस करती है। वह अपमान का बदला लेने के लिए अपना साड़ी ब्लाउज स्वयं फाड़ कर, बाल बिखेर कर अपने पिता और भाई के पास जाती है। वह चोहरमल पर झूठा आरोप लगाती है कि उसकी ऐसी दशा चोहरमल ने की है। इस षड्यंत्रपूर्ण झूठी खबर से रेशमा के पिता और भाई दोनों ही क्रोध से लाल हो जाते हैं। अजबी सिंह स्वयं सिपाही कालिका सिंह के साथ चोहरमल को परिवार सहित नष्ट कर देने के संकल्प के साथ अंजनी गांव चल देता है। चोहरमल तो पकड़ में नहीं आते, परंतु उनके पिता बिहारी मल और चाचा बंदी राम को गिरफ्तार कर लिया जाता है तथा उन्हें मोकामा किले में कैद करवा देता है। चोहरमल को पकड़ने के लिए वह अंजनी गांव पर आक्रमण करवा देता है। चोहरमल अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अजबी सिंह के खिलाफ मोर्चाबंदी कर देते हैं। वे भयंकर युद्ध कर अपने चाचा और पिता को अजबी सिंह की कैद से मुक्त करा लेते हैं और अपने गांव अंजनी ले आते हैं। चोहरमल राजा की हत्या कर देते हैं, परंतु गुरु भाई होने के नाते अजबी सिंह की जीवन बख्श देते हैं। इस घटना के बाद भी रेशमा की कामागीन और क्रोधागीन शांत नहीं हुई। तब उसने दूसरी चाल चली। वह चोहरमल और उनकी बिरादरी के पशुओं को मोकामा टाल के खुले खेतों में चरने से मना करवा देती है। प्रतिशोध में रेशमा ने पूरी दुसाध जाति को परेशान करने की नीयत से हुक्म जारी करवा दिया कि रात को किसी की गाय चरने आई तो उनके चरवाहे अथवा मालिक को जान से मार दिया जाएगा और पशुओं को पकड़कर कानी घर में बंद कर दिया जाएगा। रेशमा के इस फरमान को नकारते हुए चोहरमल ने अपने भैगना बुधवा को मध्यरात्रि में ही गायों को चराने का आदेश दे दिया। मोकामा टांड में पहरेदार मुडे खान और रामजीत गरेड़ी द्वारा रेशमा के हुक्म के अनुकूल बुधवा को भगाने का प्रयास करते हैं। चोहरमल बुधवा और गायों की सुरक्षा हेतु स्वयं पीछे से चरागाह के लिए निकल पड़े। उन्होंने दोनों पहरेदारों
मुंडे खान और रामजीत गरेड़ी के प्रतिरोध और प्रहार से बचने के लिए उनकी हत्या कर दी। यहाँ इस घटना में चारागाह पर अधिकार के बहाने सामंती पूंजीवादी व्यवस्था में प्राकृतिक संसाधनों पर उच्च वर्ण एकाधिकार के खिलाफ मेहनतकश जनता के संघर्ष का भाव उजागर होता है। अब यह चोहरमल का व्यक्तित्व संघर्ष न होकर वर्ग संघर्ष का रूप धारण कर लेता है। यह संघर्ष शोषित और सामंतों के बीच का संघर्ष है। चोहरमल शोषितों का नेतृत्व करते हैं, उनके पीछे सारा दलित समाज खड़ा हो जाता है। रेशमा के भेजे हुए पहरेदारों द्वारा प्रहार करने पर चोहरमल पहले तो आत्मरक्षा करते हैं, लेकिन इतने में काम नहीं चलता है तो वे जवाबी प्रहार करते हैं, जिसमें रेशमा का पहलवान मारा जाता है। यह चोहरमल द्वारा पंचशील के पानातिपाता, वेरमणि, सिक्खापदम, समादयामी के अनुपालन का उदाहरण है। इसमें कहा गया है कि अकारण किसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए अथवा उसे कष्ट नहीं देना चाहिए, परंतु जब कोई प्रहार करे तो आत्मरक्षा अवश्य करनी चाहिए। यदि आत्मरक्षा में प्रहार करने वाले की जान चली जाती है तो यह हिंसा नहीं अहिंसा है। बाबा चोहरमल इस सील का पूरा पालन करते थे। वे रेशमा द्वारा भेजे गए पहलवानों पर आत्मरक्षा के दौरान ही प्रहार करते हैं और वह मारे जाते हैं। इस प्रकार बाबा चोहरमल प्राणी हिंसा से विरत रहने से सील का पालन करते हैं। एक तरफा प्रेम और क्रोध से बोराई रेशमा चोहरमल को कब्जे में लेने के लिए किले के बाघों को अंजनी गांव में छोड़वा देती है। बाघों का दल अंजनी गांव के पशुओं पर आक्रमण कर देता है। तब चोहरमल अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए बाघों को मारकर गांव के पशुधन की रक्षा करते हैं। इस प्रकार चोहरमल जमींदारों द्वारा की जाने वाली आर्थिक प्रतिबंध, सामाजिक मान सम्मान खोकर कोई कितना भी बड़ा बन जाए, समाज में उसकी स्वीकृतता कभी नहीं होती। वे लोग ही आवाम के आदर्श रूप में स्थापित होते हैं जो महाबली बाबा चोहरमल जैसा समाज हित में जान भी निछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। अगर आप दुसाध है, अगर आपको अपना इतिहास पता चला या इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला, अगर यह जानकारी अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दे। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल घंटी दबा दे।